हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ आपका क्लास 8 का मैथ। और आज आपको नंबर 11 सॉल्व बताऊँगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उतना भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक ना। आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है। आप तो मेरे शेर बहादुर हो, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। तो धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, अब तो क्या करना पड़ेगा, हमको शांत जल में नाव की चाल मानना पड़ेगा। तो देखिए क्या कि हम मान लेते हैं कि माना शांत जल में नाव की चाल बराबर 1 किलोमीटर पर घंटा, यानी जो शांत जल में नाव की चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। और चूँकि धारा की चाल दे रखा है कि देखिए, इसमें दिया है कि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा, तो हमने लिख लिया धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में नाव की चाल देखिए, अब जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में नाव जाए तो जो दोनों की चाल है उन दोनों का करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो जल में जो नाव की चाल है वो x है और धारा की चाल 1 है, तो क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल x + 1 किलोमीटर पर घंटा। अब धारा की दिशा में तय की गई दूरी निकालेंगे, कितना दूरी तय कर रही है। तो जब दूरी निकालेंगे, है ना, तो दूरी का सूत्र होता है कि चाल गुणा समय। क्या होता है बाबू, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणा समय, ये आपका सूत्र होता है। तो देखिए, आपका चाल निकल गया है x + 1 किलोमीटर पर घंटा और समय आपके बुक में दे रखा है। देखिए कह रहा है कि धारा के दिशा में एक घाट से दूसरे घाट जाने में 9 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का, 9 घंटे का। तो चाल गुणा समय है, तो धारा के दिशा में तय की गई दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि चाल आपका x + 1 है गुणा समय है 9, गुणा कर दिया। अब चाल की दिशा में था ही, और चाल के विपरीत यानी कि उल्टा दिशा में तय की गई दूरी। तो जब देखिए, जब विपरीत कहेगा, जब एक ही दिशा में जाएगी तो चाल को जोड़ा जाता है, लेकिन जब वो उल्टा चलेगी तो उल्टा चलने के सिचुएशन में चाल को घटाया जाता है। तो जब सीधे चल रही थी तो दोनों चाल को जोड़ा था x + 1 किया था। अब यह विपरीत चल रही है तो पहला चाल माइनस दूसरा चाल, यानी कि x - 1। और समय कितना ले रही है इसमें, देखिए सवाल में दिया है आपका कि यही दूरी 10 घंटा में, तो क्या करेंगे आपको 10 से गुणा कर देंगे। अब प्रश्न से, तो x + 1 बराबर 9, x + 1 × 9 = x - 1 × 10। तो 10 में x में 9 से 9 एकम 9x, 9 एकम 9 बराबर 10 में x से 10x, 10 एकम 10, ठीक है, आपका ये 10 है। अब ध्यान दीजिए, चर को चर की तरफ, अचर को अचर की तरफ। तो क्या किया गया कि 10 माइनस में इधर आके प्लस हो गया, 9 प्लस इधर आके माइनस हो गया। तो 10 9 19 और 10 में से 9x गया केवल x, तो x बराबर 19। इसका क्या आ गया, ये आपको देखिए x का मान है, आप माने हो शांत जल में नाव की चाल, और यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि शांत जल में नाव की चाल, तो पहला तो आंसर आपका आ गया, इतना किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो चल रही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, तो दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों घाटों के बीच की दूरी देखिए, तय की गई धारा की दिशा में तय की गई दूरी कितना है, x + 1 × 9। तो दोनों घाटों की बीच की दूरी बराबर दे रखा है x + 1 × 9। x का मान आपका 19 आ गया, अब +1 × 9, 19 एक 20 हो जाएगा, गुणा 9, 9 दूनी का 18, यानी कि 180 किलोमीटर की वो दूरी थी और चाल था 19 का। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को ठीक बहुत ध्यान से बारीकी से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। देखने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।